हेलो फ्रेंड्स, आरकेजी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने अपने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आज मैं आपके लिए साइंस पेपर 2 क्लास 1 आपकी स्टार्ट करूंगी, ठीक है, जिसमें आपका टॉपिक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज की हमारी क्लास 1 है, जिसमें आपको मैं बताऊंगी इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। फ्रेंड्स, कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, वो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया है कि क्या चेंज हुआ है इस एनसीईआरटी में, और क्लास 6 में एनसीईआरटी में ये चेंज हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका सीटेट का एग्जाम आता है। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेटल्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, आपके देखिए जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, इन्हीं एलिमेंट्स को आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एक एलिमेंट से आप कह सकते हैं, ये एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन या फिर एलिमेंट से ही हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, बने हुए हैं। और एक चीज़ और है, अगर आप पूछें कि एलिमेंट्स होते हैं वो एटम्स से उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एटम्स जो होते हैं वो एटम्स से मिलकर आपके एलिमेंट्स बनते हैं, और एलिमेंट्स को ही मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, वर्गीकृत किया गया है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे मेटल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आप ये भी जान लीजिए कि मेटल्स के लिए एक आप इस तरीके से भी इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली, ठीक है, कैसे आप कह सकते हो कि बहुत सारे, जैसे कि आपने बताया, अभी बताया मैंने आपको कि एलिमेंट्स होते हैं, कि एन एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस, ओके, मेड ऑफ सम टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि सेम टाइप के होते हैं, जैसे कि एटम्स होते हैं। ठीक है, उनसे मिलकर आपके एलिमेंट्स बने होते हैं एटम्स से, और एटम्स को ही हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में वर्गीकृत कर दिया है यहाँ पर। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो मेटल्स क्या है, आपके जो मेटल्स हैं, जैसे कि आपका हो गया सोडियम, हो गया कैल्शियम, हो गया आयरन, हो गया जिंक, हो गया गोल्ड, हो गया सिल्वर, हो गया। ठीक है, ये सारे आपके मेटल्स हैं, और भी कई मेटल्स होते हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो आपके रिएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रिएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसे मतलब जैसे कि जो आपके बाहरी प्रकृति के जो संपर्क में आने पर जो रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है, जो मेटल्स, तो वो जाएंगे आपके रिएक्टिव फॉर्म में। और नॉन रिएक्टिव फॉर्म में जो प्रकृति के संपर्क में आने पर आपके क्या होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं दर्शाते हैं, वो आपके, आप कह सकते हो, नॉन रिएक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप कह सकते हो कि मेटल्स, मोस्ट मेटल्स, ठीक है, रिएक्टिव इन नेचर, जैसे कि हो गया आपका कैल्शियम, हो गया। ठीक है, आप देखोगे कैल्शियम क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है किसमें, लाइम स्टोन में प्रेजेंट होता है। लाइम स्टोन किसको बोलते हैं, बताइए जरा, लाइम स्टोन किसको बोलते हैं? लाइम स्टोन, आप कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइम स्टोन बोलते हैं। लाइम स्टोन किसको बोलते हैं? जो आपका लाइम स्टोन होता है, ठीक है, लाइम स्टोन जो होता है, ये आप किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को। यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेंशन इस वीडियो में कर रखी हैं, जो इसमें मेंशन है वो आपके एज अ नोट सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेक्चर को भी ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ मैं ऐसी बोलूँगी जो आपके इसमें नोट्स में मेंशन नहीं है, जो मैं वीडियो जो मैंने दिया है इसमें आपका मेंशन नहीं है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा भी। ठीक है, तो यानी आपका लाइम स्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और कई बार अब आ भी सकता है, तो ये ध्यान रखना कि लाइम स्टोन को ही कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन ही कहा जाता है। तो और आयरन, हेमेटाइट में क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, तो अब इसकी एक चीज़ और, जो सोडियम होता है इसमें, जैसे कि आप कह सकते हो कि ये जो सोडियम है, ये सोडियम हुआ। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया एक रिएक्टिव फॉर्म और एक नॉन रिएक्टिव फॉर्म। ठीक है, एक क्रियाशील और एक क्रियाशील नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कुछ क्रियाशील होते हैं मेटल्स और कुछ क्रियाशील नहीं होते। क्रियाशील कौन से होते हैं? जैसे कि सोडियम हुआ आपका, कैल्शियम हुआ आपका, ये आपके क्रियाशील होते हैं। आयरन हुआ, ये सब क्या है? आपके क्रियाशील होते हैं। ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये रिएक्टिव फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सोडियम को
केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। क्यों इसीलिए स्टोर करके रखा जाता है? क्योंकि जैसे ही ये प्रकृति के संपर्क में आते हैं, हवा के संपर्क में आते हैं, तो इनसे क्या बना लेते हैं, ये बताइए क्या बन जाएगा? ये सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेंगे। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये आपको इसको केरोसिन के अंदर इनको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है। अच्छा, और जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके ऑक्सीजन से कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ना ही मॉइस्चर या ऑक्सीजन, मतलब जैसे ही हवा के संपर्क में आएंगे तो ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, प्योर होते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर बोलते हैं ना कि गोल्ड बिल्कुल शुद्ध होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, या फिर हवा के संपर्क में आने पर किसी भी केमिकल से कोई रिएक्शन, इसमें ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती कि जैसे इसको प्रकृति के संपर्क में आ जाए या फिर हम इसे खुला छोड़ दें तो कोई रिएक्शन हो जाए, नहीं होगी। जैसे कि आपका आयरन आपने देखा होगा, अगर आप आयरन को ऐसे ही खुला छोड़ दें, हवा में कुछ दिनों के लिए रखा रहने दें, आप देखेंगे उसमें जंग लगने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें जंग के बारे में, जिसको रस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, रस्ट भी बोलते हैं। ये मैं आपको आगे की वीडियो में मैं एक्सप्लेन आपको करूँगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ये आपको एज अ नोट्स भी काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। जो मैं इसमें मेंशन करूँगी, जो भी नोट्स डालूंगी, जो बताऊँगी, जो लिखा हुआ है, वो सारा आपको आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सोडियम केरोसिन के अंदर इसको स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम हवा में सफ़ेद लौ के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए मैग्नीशियम भी मेटल है और ये भी क्या होता है, रिएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। ये भी जैसे ही आप इसको हवा में छोड़ दोगे, जैसे इसको, ठीक है, तो ये क्या होगा, सफ़ेद लौ के साथ जलने लगेगा और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा आपका। अब देखते हैं हमारा हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे कुछ नॉन मेटल्स पर। ठीक है, अभी तो ये बात हुई मेटल्स की, अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स की। देखिए बहुत सारे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी स्टेज जो होती है बहुत ज़्यादा भी होती है और बहुत कम भी होती है, और एक बीच में मिडिल स्टेज में भी होती है। तो वो मैं आपको एज आ उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से बिल्कुल लिखवा दूंगी, किसकी कितनी होती है, किन किन की ज़्यादा होती है, और कहाँ पर आते आते इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, मतलब जो उनका अभिक्रियाशीलता होती है, कम होती जाती है। ठीक है, और किन किन की कम होती है ये मैं बता दूंगी, आपको अपने वीडियो में डाल दूंगी। यहाँ पे मैं अभी पहले हम लोग स्टार्टिंग से मेंशन, आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे हम, मैग्नीशियम हवा के सफ़ेद लौ के साथ जलता है हवा में संपर्क में आने पर। ठीक है, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मेटल्स। अच्छा, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। वो मेटल्स जो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, वो होते हैं आपके नॉन मेटल्स। ठीक है, क्या होते हैं नॉन मेटल्स, जो पृथ्वी की सतह पर बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल्स। जैसे कि हो गया आपका सल्फर, हो गया कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नियॉन हो गया आपका, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, एक्सियन हो गया। ठीक है, ये सब आपके बहुत सारे ऐसे ये आपके नॉन मेटल्स हैं जो आपकी पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, इन नॉन मेटल्स के बारे में एक चीज़ और भी है, जैसे कि आप कह सकते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, ये क्या होती है, केवल ओनली वही एलिमेंट्स, जैसे कि जैसे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा, हाइड्रोजन इज द मेन एलिमेंट दैट मेक्स अप द सन एंड अदर स्टार्स। ओके, तो हाइड्रोजन ही ऐसा एक एलिमेंट्स है जो क्या बनाता है, आपका देख लेंगे किसके साथ में, आप मेक अप द सन एंड द अदर स्टार्स। तो ये गैसेस को, अच्छा इसमें आप कुछ गैसेस भी होती है, जैसे गैसेस कौन कौन सी हो गई, एक आपकी हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गया, एक्सियन हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, नोबल गैसेस होती हैं। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि आपका जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और एक्सियन, ये आपकी नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है मेटालॉइड्स। अच्छा, मेटालॉइड्स क्या होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं, मेटालॉइड्स वो एलिमेंट्स, जैसे कि द एलिमेंट्स विच पॉसेस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। तो फ्रेंड्स वो एलिमेंट्स जिनके अंदर आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ठीक है, दोनों के गुण आपके होते हैं, वो होते हैं आपके मेटालॉइड्स। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, टेल्यूरियम हो गया आपका, जर्मेनियम हो गया आपका, एंटीमनी हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हैं, आपके मेटालॉइड्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेटालॉइड्स में आपके ये सारे हो जाएंगे। और
इसमें से एक जो सिलिकॉन होता है वो क्या होता है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है फ्रेंड्स। ये हमें ध्यान रखना है कि जो सिलिकॉन होता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप ऐसा टिक कर लीजिए कि जो सिलिकॉन होता है ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो मैंने अभी अभी आपको बताए, इनकी कुछ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। इनकी कुछ आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से ही आपको देखने को मिलते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। इसकी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, आपकी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका फिजिकल स्टेट हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रेंथ हो जाएगी, लस्टर हो जाएगा, ठीक है, मेलेबिलिटी हो जाएगी, सोनरस हो जाएगा, डक्टिलिटी हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी। ये सब क्या है, इनके फिजिकल स्टेट हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको ये देखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप बहुत सारे सबकी चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। क्या क्या अलग होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, क्या होता है वो प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले जान लेते हैं कि क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बाद में हम इन सारे पॉइंट्स पे जाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी वो एलिमेंट्स जिनकी, यानी वो, या जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी मेटल्स या नॉन मेटल्स है, तो उसको हम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी, ठीक है, आइडेंटिटी, यानी जो उसकी आइडेंटिटी है बिना उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए हुए हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस सब्सटेंस को, है ना, उस सब्सटेंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी उसको हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं फिजिकल बेस पे, ठीक है। तो वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि कलर हो गया, उसकी डेंसिटी हो गई, उसकी हार्डनेस हो गई, है ना, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर आप इतना ही समझ लीजिए अभी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये सब चीज़ें हम किसी भी सब्सटेंस की उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए हुए उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हो गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर, उसका आप देख सकते हो, उसकी डेंसिटी का आप पता कर सकते हो, हार्डनेस उसकी मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसमें उसकी लस्टर, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, फिजिकल स्टेट में उसका क्या क्या होता है, ठीक है ना, उसकी डक्टिलिटी कितनी होगी, उसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, हर चीज़ के बारे में फ्रेंड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, इसके आगे नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि अब हम इसमें और कितना, मतलब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की डीपली इसके बारे में, यानी जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मेंशन किए हुए, इनके बारे में अब हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो आपको जो भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैंने पॉइंट्स इसमें मेंशन किए हैं वीडियो में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ नोट्स भी आप इसको मान सकते हैं क्या, ये समझ लीजिएगा कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।